Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic in business studies and the topic is forms of business organization. तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन कुछ देख लेते हैं इसका कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज इन सम बिजनेस एक्टिविटी। तो कोई भी ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जो यानी कि कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज हो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज में। तो यहाँ पे जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी का मतलब है, जैसे हमने बिजनेस के बारे में बताया था आपको कि बिजनेस इंक्लूड, जो बिजनेस में हमने बताया था कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और कॉमर्स के अंदर बताया था मैंने ट्रेड एंड ऑग्ज़िलियरी ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो कोई इंडस्ट्री में एंगेज हो, चाहे कोई ट्रेड में एंगेज हो, चाहे कोई बिजनेस सर्विसेज जो कि एड्स टू ट्रेड या फिर ऑग्ज़िलियरी ट्रेड के नाम से जानते हैं उसमें एंगेज हो, तो इसको हम लोग जानते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के नाम से। इसलिए बोला गया है कि अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेस एक्टिविटी। अब यहाँ पे आगे बात की गई है कि एवरी बिजनेस एंटिटी एडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, तो बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्म बनाना पड़ता है। तो वो कितने टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस में बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इनको हम लोग जो डिवाइड करेंगे वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बिजनेस एंटरप्राइज को। आखिर ये 3 कैटेगरी आखिर कौन कौन सी होंगी जिसमें बिजनेस एंटरप्राइज को डिवाइड किया गया है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो यहाँ पे जैसे कि पहली जो कैटेगरी बताई गई है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइज, प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस। और इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो पब्लिक बिजनेस एंटरप्राइजेस, पब्लिक बिजनेस एंटरप्राइजेस, जिसको एक तरह से गवर्नमेंट बिजनेस एंटरप्राइज के नाम से भी हम जान सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है ज्वाइंट बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं कि प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस आखिर क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब क्या हो जाएगा कि प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस आर दोज एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, ऑपरेटेड, कंट्रोल्ड and managed by private individuals, ठीक है, आर कॉल्ड प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइज। तो प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइज की मीनिंग क्या हो जाएगी कि प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस आर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, ऑपरेटेड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। तो जो मैनेज किसके द्वारा किए जा रहे हों, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा मैनेज किए जा रहे हों। ओनरशिप भी, ओन्ड का मतलब उस पर ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल की होगी, ऑपरेटेड मतलब उसको चलाएंगे कौन? प्राइवेट इंडिविजुअल। कंट्रोल किसका होगा? प्राइवेट इंडिविजुअल को। और मैनेज का मतलब डिसीजन वगैरह लेने का जो राइट होगा वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं आखिर वो कौन, इनका मेन मोटिव क्या होता है? तो इनका जो बेटा मेन मोटिव होता है, मेन मोटिव क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस इज अर्निंग प्रॉफिट। तो इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइज में हम किसको इंक्लूड करते हैं? तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि इसमें किन किन को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, इसके अलावा पार्टनरशिप, ठीक, पार्टनरशिप के अलावा यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इसके अलावा ई कंपनी। तो इसमें ये 5 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ जाते हैं। दीज आर द 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइज। तो प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइज के जो
5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो कौन से हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी। ठीक है, तो इनके बारे में हम बाद में इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब हम जैसे बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट या फिर पब्लिक बिजनेस एंटरप्राइजेज आखिर क्या होते हैं। तो पब्लिक एंटरप्राइजेज का मतलब क्या हो जाएगा कि पब्लिक बिजनेस एंटरप्राइजेज आर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड, ऑपरेटेड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल और या फिर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जिसमें ओनरशिप हो, ऑपरेटेड हो, कंट्रोल वही करे, सारे डिसीजन यानी कि मैनेज करने का भी राइट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ही पास हो, तो उनको हम लोग कंसीडर करते हैं पब्लिक बिजनेस एंटरप्राइजेज में। ठीक है, अब पब्लिक एंटरप्राइजेज में इसमें हमें किस किस इनका मेन मोटिव क्या होता है तो वो भी ध्यान रख लेते हैं। इनका मेन मोटिव जो रहेगा वो सर्विस प्रोवाइड करना। क्या करना? सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन मोटिव रहता है। तो द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक बिजनेस एंटरप्राइजेज इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी, तो सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करना। और इनमें आखिर किसको इंक्लूड किया जाएगा तो इसमें जो पब्लिक बिजनेस एंटरप्राइजेज होंगे इनमें 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करेंगे, ये हालांकि 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो कौन कौन से इसमें आ जाएंगे 3। तो इसमें एक तो आ जाएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, और इसके अलावा और इसमें किसको हम लोग कंसीडर करेंगे, इसमें पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशंस। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी, तो इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं तीनों को किसमें? पब्लिक बिजनेस एंटरप्राइजेज में। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाइंट बिजनेस एंटरप्राइज। तो ज्वाइंट बिजनेस एंटरप्राइजेज में क्या होता है कि ज्वाइंट बिजनेस एंटरप्राइजेज आर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड, ऑपरेटेड, कंट्रोल्ड, मैनेज्ड बाई। इसमें जो ओन्ड, ऑपरेटेड, कंट्रोल एंड मैनेज ये सब कौन करेगा तो यहाँ पे करेगा बाई, मतलब बोथ सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक, यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मिलके ही, दोनों की ही ओनरशिप होती है और दोनों ही ऑपरेट करते हैं, दोनों ही कंट्रोल करते हैं, दोनों ही मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से ये आ जाता है ज्वाइंट बिजनेस एंटरप्राइजेज में। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मारुति उद्योग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोचिन रिफाइनरीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हो जाएंगे जो ज्वाइंट बिजनेस एंटरप्राइज में आ जाएंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे तेजस एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई गई, जो हालांकि प्राइवेट सेक्टर, जिसमें ट्रेन जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है, बट वहाँ पे जो मतलब ओनरशिप, मतलब कहने का मतलब है जैसे ट्रेन की पटरी वगैरह, रेलवे स्टेशन है, तो ये सब किसके हैं? जो ट्रेन ट्रैक है वो सब गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके एक तरह से दोनों की ओनरशिप से और दोनों की कंट्रोल से, दोनों के ऑपरेशन से, दोनों के मैनेजमेंट से ही चल पा रहा है वो, तो वो ज्वाइंट बिजनेस एंटरप्राइज में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्राइवेट, पब्लिक और ज्वाइंट बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में बात कर ली है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।